क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड जराइम की खोज में। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में देखिए चिनौर फिलिंग स्टेशन पे डकैती की वारदात हुई है। चिनियोट में जराइम पेशा नासिर की बढ़ती हुई मुजरिमाना कार्रवाइयां जब इंतहा को जा पहुंची। कानून के मुहाफिज मर्द हो या खवातीन, वो जुर्म के खात्मे के लिए हमेशा लगे रहते हैं। इसके बाद क्या हुआ, मुकम्मल तफसीलात जानिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में। तो इन क्रिमिनल्स की फाइंडिंग्स जो है ना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या हुआ? अभी हम लोग यही लैपटॉप के ऊपर हम यही देख रहे थे। सर, इन लोगों को ये अंदाजा नहीं है जो वारदात इनके आंखों के सामने दूसरों के साथ हो रही है, कल इनके साथ भी हो सकती है। खुदा न खास्ता। तो सोचते हैं कि यार थाने जाना पड़ेगा, बार बार पुलिस के चक्कर लगाने पड़ेंगे और हमारा टाइम ज़ाया होगा। बहरहाल इसको थोड़ा सा लोगों तक अवेयरनेस पहुंचानी चाहिए, ये कि एक दूसरे की मदद करना हमारा अखलाकी फरीज़ा भी है और हमारा दीन भी यही कहता है। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लिजॉन कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात जो इस बार रहे वो हैं 192। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात रहे 274। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में रजिस्टर्ड होने वाले केसेस हैं 11। चोरी, डकैती और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद शुमार के नाते ये रिपोर्टेड केसेस हैं 7394। नाजरीन, आपने देखा सिटीजन पुलिस लिजॉन कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। और अब हम आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके सामने पेश करते हैं नई केस फाइल। जराइम की बढ़ती हुई वारदातें लोगों के लिए सुहाने रूह बन गई हैं। इनका अंजाम, इनका इख्तिताम कब होगा, कैसे होगा, और फिर जराइम पेशा नासिर के इन हथकंडों को आखिरकार कानून के एहलकार भी कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि कानून के एहलकार इन तमाम मामलात से बाखबर नहीं, बल्कि नहीं मालूम वो कौन से हालात, वाक़यात, मुहर्रिकात हैं कि जिनकी बुनियाद पर जराइम पेशा नासिर पकड़े भी जाते हैं, अदालतों तक पहुंच जाते हैं, उसके बावजूद जराइम की ये वारदातें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ये सब मामलात क्या हैं? शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। इस मोस्ट वांटेड में आज इस एपिसोड के नाते हम अहाता कर रहे हैं चिनियोट में होने वाले जराइम की बाबत।
यानी वो मामलात जिंदगी जो जराइम पेशा नासिर की लूटमार, छीना झपटी और वारदातों के दोष पर दरहम बरहम होकर रह जाते हैं। खौफ, अंदेशे, वसवसे इंसानों के लिए जहर कातिल से कम नहीं। ऐसे में इन लुटेरों का अचानक वारिद होना और फिर ऐसी वारदातों से मौके से फरार हो जाना हर एक के लिए हैरान कुन है। ऐसा भी नहीं कि कानून की निगाहों से होने वाले ये मामलात महव हो जाते हैं, बल्कि कहीं ना कहीं जराइम पेशा नासिर की सरकूबी जारी रहती है। तुम लोग पुलिस के घेरे में आ चुके हो। बैरन बंद करके हथियार डाल के बाहर आ जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। इसके बावजूद नेकी और बदी का ये टकराव सदियों से जारी है। हथियार फेंक दो वरना मारे जाओगे। और शायद नहीं मालूम कब तक जारी रहेगा। मासूम लोगों को मारते हो। सच तो यह है कि जुल्म और हक हमेशा इसी तरह नबरदास्मा रहेंगे। ऐसे ही मसाइल पर मबनी ये जो एपिसोड आप देख रहे हैं वो है पंजाब के इलाके चिन्योट से। इस इलाके में हर चीज रोजमर्रा मामूलात के मुताबिक ही गुजर रही थी। इस पेट्रोल पंप पर जाती अदायगी करने की खातिर रकम लेकर ये शख्स आ पहुंचा। अभी फिलहाल है नहीं ना। नहीं, ये तो नहीं चल रहा। नहीं भाई, ये नहीं चल रहा। इसमें तेरा पूरा कितना भजन अभी आ जाते हैं 2 दिन में। नहीं भाई, तेरा पूरे करें, 13 लाख रुपए पूरे करें। भजन अभी तो लेके नहीं आया। नहीं, मैंने ये नहीं उठाया, आप ले जाए वापस। भजन ये आप रख लेना, ये रख लेना। आप मेहरबानी करें, ये वापस ले जाए। मुझे मेरे 13 के 13 पूरे दे, मेहरबानी करें। और यहाँ हिसाब किताब जारी था। बाकी पूरे करें तो आज मंगवा देता हूँ ना। तो पेमेंट है कि पेमेंट अभी है नहीं, लड़के गया मैं मार्केटिंग में लेके आते हैं। आप एक बकरा के शुद्ध से देना, आपके पास इधर है भाई रिकवरी के लिए गया मैं, तो वहाँ से कैश देना। अब इसी कैश दे, ये रिकवरी के लिए गया मैं, आज ले लेते हैं। कि इसी दरमियान ये सब कुछ शुरू हो गया। बाहर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड पर कंट्रोल हासिल करते हुए आने वाले ये अफराद पेट्रोल पंप के अंदरूनी कमरे में दाखिल हुए। इसके बाद ये सब होता रहा। लूटमार की इस कार्रवाई को मुकम्मल करते हुए यहां मौजूद तमाम अफराद को इसी तरह यहां बंद करते हुए ये जराइम पेशा नासिर बाहर की जानिब मुतवज्जो हो गए।
और यहां भी ये सब अपने आगाज में यूं ही आ गया। यहां भी तमाम तर कार्रवाइयां मुकम्मल कर लेने के बाद चैन सुकून से जराइम पेशा नासिर ने राह फरार इख्तियार कर ली। इन लुटेरों के चले जाने के बाद यूं ही बाहर वाले कैशियर ने अंदर आकर इन अफराद को निजात दिलाई। पेश आने वाले इस वक़्वे की बाबत पुलिस कंट्रोल को 15 के नाते आगाह किया जाने लगा। गन इधर बड़ी से जो पिस्टल होता तो वो पटपूरी पे धान लिया था गन क्या ड्यूटी है बताया मुझे सर वो उन्हें पता ही नहीं चलान देता एकदम पटपूरी से धार के तो पिस्टल पटपूरी से धरा नहीं तो दफ्तर अंदर ला गए। तो आपको नहीं नजर आते जब वो और कैटर हो रहे थे सर पिस्टल होता तो फेंकता तो कार लगी यार। चलो ये आप मैंने कॉल किया 15 पे आपने जवाब दे दीजिएगा। पुलिस कंट्रोल पर पहुंचने वाली इत्तला के साथ ही सबसे पहले ये दो अफराद आ पहुंचे। खालिद सिटी नोट करना, इधर चिनौड़ फिलिंग स्टेशन पे डकैती की वारदात हुई है, सेल्फ और रिस्पॉन्स दें इधर। जी जी हम पहुंच रहे हैं मौके पे। जी राजा। इसी दौरान इलाका पुलिस को भी इत्तला दी गई होने वाली इस वारदात की बाबत। और यहीं से कानूनी कार्रवाइयां शुरू हो गईं। तफ्तीश यहां ये जारी थी कि पेट्रोल पंप के मैनेजर ऑफिस में जहां रकम का हिसाब किताब हो रहा था, वहां की खबर अचानक ही जराइम पेशा नासिर को कैसे हो गई। कैश कौन कर रहे थे सर और मेरी पार्टी 13 लाख रुपए से कैश लेना था और कैश लेकर कौन कर रहे हो। किसने ये इत्तला दी या कोई इत्तला दहिंदा अब भी यहाँ मौजूद है। उम्र कितनी होगी तकरीबन? आई थिंक 22 दोनों की? यस बस। और दोनों के पास वेपन कौन कौन सा था? एक के पास पिस्टल था और एक के पास मेरे ख्याल से खातून इलाका SHO अपनी टीम के हमराह इसी उधेड़ बुन में लगी थीं। तफ्तीश के मराहिल यूं ही जारी सारी थे। कि दूसरी जानिब एक और जुर्म परवान चढ़ने लगा।
नाजायज दौलत के हुसूल की खातिर जराइम पेश अनासर अपनी मजमूम कार्रवाइयों में यूं ही गोताजन थे इस जानिब। बिना किसी डर खौफ के अपना मकसद हासिल कर लेने के बाद मुल्ज़िमान ने मौके वारदात से यूं ही राह फरार इख्तियार करना शुरू कर दी। किसी भी टाइम रेड की जरूरत हो तो टीमें तैयार होनी चाहिए, इसमें मुझे कोई शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। टीम वगैरह रेडी रखो, नफरी वगैरह पूरी करो, सारी चीजें चेक करो। जराइम पेशा अनासर वारदात करने के बाद ये सोचते हैं कि वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे या वो कानून की पकड़ में नहीं आएंगे। उनको ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि जुर्म करने वाला कितना भी चालाक और होशियार हो, वो कानून से बच नहीं सकता और आखिरकार वो पुलिस की पकड़ में आ ही जाता है। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड एक बार फिर जारी सारी है। हम आप सबको उस मोड़ पर ले जा रहे हैं कि जहां ब्रेक पर जाने से पहले हमारा और आपका सिलसिला टूटा। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में आज आप देख रहे हैं चिनौड़ फिलिंग स्टेशन पे डकैती की वारदात हुई है। चिन्योट में जराइम पेश अनासर की मजमूम कार्रवाइयों की वही तस्वीर जिनके नुकूश कैश फोन कर रहे थे सर, और मेरी पार्टी थी 13 लाख रुपए से कैश लेना था, और कैश लेकर फोन कर रहे हैं। अवामुन्नास के लिए अक्सर खौफ और हैबत का बायस बन जाते हैं। उम्र कितनी होगी तकरीबन? आई थिंक 22 यहां जराइम पेश अनासर की बढ़ती हुई मुजरिमाना कार्रवाइयां जब अपनी इंतहा को जा पहुंची, मैम ये जो हमारी वारदातें हुई हैं ना, जो 3-4, तो ये एप्लीकेशन वगैरह लेकर आए हैं, तो ये आपको कुछ बताएंगे कि क्या नुकसान हुआ और बताएंगे। मोटरसाइकिल था बाईपास पर गुजरा, उधर जो 3-4 आदमी थे जो मोटरसाइकिल छीन कर रहे थे। ठीक है, क्या टाइम था? रात 10। पुलिस स्टेशन में होने वाले ऐसे ही वाकयात की वजूहात पर गुफ्तगू जारी थी कि आखिर ये कौन सा गैंग कहां से ऑपरेट कर रहा है। आपका क्या मसला है? मैडम कुछ दिन पहले पेट्रोल पंप से न पैसे छीने गए थे गन पॉइंट पे, आपके नोटिस में आई थिंक है, तो उसकी एफआईआर जो है वो रजिस्टर्ड हो चुकी है, तो पुलिस कोऑपरेट भी कर रही है, लेकिन वो काइंडली उनको जो है ट्रेस किया जाए जल्द से जल्द और हमारी रिकवरी की जाए। ठीक है, ये नहीं मैंने अपनी जो स्टाफ है उनके साथ पर्सनली मीटिंग भी की है और उनको मैंने डायरेक्शन दी है कि जल्द अज जल्द इन मुलजिमान को ट्रेस भी करें और आपकी जो नुकसान हुआ आपकी रिकवरी है वो भी पूरी की जा सके। बहुत शुक्रिया। होने वाली मुख्तलिफ वारदातों की बाबत यहाँ शिकायत दर्ज करवाई जा रही थीं। यानी चिन्योट भर में जराइम पेश अनासर जहां जिस मोड़ पर इन्हें मौका मिलता अपनी मुजरिमाना कार्रवाइयां मुकम्मल करके फरार हो जाते। साहब बड़े कंसर्न है क्योंकि रिसेंटली हमारे पास सोशल मीडिया पे और मीडिया पे कुछ ऐसी खबरें एयर हुई हैं जिसकी वजह से हमारे इस थाने में काफ़ी खौफ और हरास पाया जा रहा है पब्लिक के अंदर। और सेकेंडली ये भी एक तसर है कि आप तो लेडी एसएचओ इस थाने में कोई मुनासिब कार्रवाई आपकी नहीं है, तो उसके बारे में थोड़ी अपडेट करें कि अभी तक हमारे पास इसके अंदर आपकी क्या कार्रवाई है। मतलब इसमें ये बात है कि एक तो ये वारदात मतलब इसी वीक में हुई है, विद इन 2 डेज ये 2-3 वारदात हुई है, तो उसमें हमारी कोशिश ये जारी है कि इसमें हमने डिफरेंट मुहर्रत से मैंने कहा है उसमें डिफरेंट टीम्स बनाई हैं और हम ऑफ एंड ऑन रेड कर रहे हैं, लेकिन जो मुलजिमान थे वो अवेलेबल नहीं हो सके। लेकिन अब हमने आज हमारी कोशिश है मुलजिमान भी वो मुखबरान भी हमने मामूर की है, मुखबरान की रिपोर्ट के मुताबिक जो मुलजिमान का हमने ट्रेस करने के लिए आज हम रेड कंडक्ट करेंगे। नाजरीन, तफ्तीशी मामलात के दरमियान यहाँ एक बात बार बार जहन के दरीचों पर दस्तक दे रही थी।
कि यहां चिन्योट में कौन सहूलतकार ऐसा हो सकता है कि जिसकी शय पर जुर्म की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां यूं जारी हैं। इसी दौरान चिन्योट के एक और इलाके में जुर्म का यह पहलू अपने आगाज में आने लगा। स्टोर पर मौजूद अफराद के लिए मुल्जिमान की जानिब से अचानक ही लूटमार का यह हमला नाकाबिले यकीन था। इन तमाम तर मामलात के बाद इसी तरह अपनी मुजरिमाना कार्रवाइयों को मुकम्मल करते हुए मुल्जिमान फिर फरार होने लगे। यहां से यूं ही एक और बुरी खबर कानून के एहलकारों के इंतजार में थी। नाजरीन, यहां तय यह किया जा रहा था कि अब कानून की कार्रवाइयां कहां से शुरू होंगी। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। ये हैरानकुन बात है, ये कैसे हो सकता है, इतनी बड़ी वारदात। ठीक है, इसको तमाम शवाहिद की बुनियाद पर पूरी तफ्तीश करें और फिर मुझे बताएं। ओके। यानी चिन्योट भर में होने वाली छीना झपटी, लूटमार, चोरी चकारी की इन वारदातों का खलाकमा करने की खातिर कानून के एहलकार चाक चौबंद हो गए। नाजरीन, आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। मोस्ट वांटेड नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड एक बार फिर शुरू कर रहे हैं। हम आज के इस एपिसोड में अहाता कर रहे हैं चिन्योट होने वाले जराइम के बाबत। वो जराइम कि जो यहाँ के रहने वालों के लिए एक अज़ाब जाम बनकर रह गए हैं। वो जराइम पेश अनासर कि जो इन वारदातों में सबसे ज़्यादा मुलव्विस हैं, कहाँ से आते हैं और कहाँ रूपोश हो जाते हैं। वारदात के फ़ौरन बाद कानून के एहलकार उन जराइम पेश अनासर के मुस्तकिल ताक़ुब में लगे हैं और फिर हमारे और आपकी मदद के बगैर कानून के एहलकार शायद अपनी मंजिल तक ना पहुँच पाएँ। हमें और आपको मिलकर कानून की मदद ज़रूर करनी चाहिए। हाँ, क्या बनना थी, वो मैंने काम से में लगाया था, वो बंदों का पता चला, उस जगह पे वो आए। और फिर ये बिल्कुल सही साबित हुआ कि जब कानून अपनी हरकत में आ जाए तो जराइम पेश अनासर का बच निकलना अगर अभी इस टाइम पे रेड की जाए तो क्या वो मिल सकते हैं? नामुमकिन ही नहीं बल्कि गैर मुमकिन होकर रह जाता है। रेड के लिए रवाना होते हैं तो उन पर खुसूसी नजर रखनी है, इनको जल्द अज जल्द पकड़ना है। मुल्जिमान ने बड़ा तंग किया है। अच्छा सोनिया, मुल्जिमान का पता लगा है तो फौरी तौर पे रेड की टीमें तैयार करो, हमें फौरन रेड के लिए रवाना होना है। जी ठीक है, जल्दी। शाबाश। रेड पार्टी तैयार है? बस ठीक है, हम निकलते हैं। अच्छे तरीके से रेड करने और आज को 10 बंदे पकड़ने हैं। आज को बच नहीं जाने चाहिए, ठीक है? चलिए।
जहां से इन जराइम पेश अनासर को कानून के एहलकारों ने अपनी तहवील में ले लिया। होगा तुम्हारा। आप दोबारा ऐसा काम करोगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। और यहाँ से इन्हें पुलिस स्टेशन की जानिब ले जाया जाने लगा। कानून के मुहाफ़िज़ मर्द हो या ख़वातीन, वो जुर्म के ख़ात्मे के लिए हमेशा लगे रहते हैं। जिस तरह के आपने देखा कि हमारी खातून SHO ने एक ख़तरनाक डकैत गैंग को गिरफ़्तार करने में और इस गैंग को बस्ट करने में बहुत कामयाबी से अपना किरदार अदा किया। इसी तरह हमारी चिन्योट पुलिस के तमाम पुलिस के अफसरान और जवान जुर्म के ख़िलाफ़ सफ़ारा हैं और जुर्म के ख़िलाफ़ एक सीसा पिलाई दीवार है। नाजरीन, इसके बाद यहाँ से शुरू हुई इंटरोगेशंस। हाँ भाई, भाग लिया तुमने जितना भागना था? नहीं सर, मैं नहीं भागा। क्या नाम है तुम्हारा? खुरम शहजाद। बल्दियत क्या है तुम्हारी? मोहम्मद यूसुफ। किधर के रहायशी हो? मैं जी नूर वाले का। कब से ये वारदात वगैरह कर रहे हो? सर मैंने नहीं की ये वारदात। सीधे तरीके से बता दो, तुम कब से वारदात कर रहे हो? 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए जी। किधर किधर वारदात करते रहे हो? काफ़ी शहरों में की है। कौन कौन से शहरों में? सर गलती होगी, माफ़ी दे दें। ये बताओ कौन कौन से शहरों में करते रहे हो? जंग की है, मुल्तान की है, लाहौर में 1-2 की है, फैसलाबाद और अभी चिन्योट में की है। और कौन कौन लोग शामिल है तुम्हारे गैंग में? सर हम 8 लोग हैं गैंग में। 8 लोग हो तुम लोग? हाँ जी 8 हैं। तो जो तुम्हारे बाकी के साथी हैं वो किधर हैं? सर मुझे नहीं पता वो कहीं। इल्म तुम्हें सारा है, तुम सारा कुछ बताओगे? शराफत से बता दो कि बाकी के साथी किधर हैं तुम्हारे? सर वो भाग गए हैं। किधर भाग गए हैं? कोई राब्ता उनसे नहीं हुआ तुम्हारा? नहीं, मेरा नहीं हुआ। तुम्हें बेहतर पता है कि वो किधर होंगे इस वक्त? नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा, ये जो अभी तुमने वारदात की है तो इसकी रकम कितने लोगों में तकसीम किया तुमने? कितना कितना तुम्हारे हिस्से में आया है? सर हमने सारों में तकसीम की है, मेरे ख्याल 10-10, 12-12 हज़ार ही आए हैं। 10-10, 12-12 हज़ार जी। 14 लाख की तुम लोग डकैती कर रहे हो और 10-10, 12-12 हज़ार तुम्हारे हिस्से में आया है। सर गलती होगी, माफ़ी दे दे। गलती कैसे होगी? पैसे बताओ, पैसे किधर हैं? ऐसे जान नहीं छूटनी तुम्हारी। पैसे जी वो एक लड़का है हमारा साथी है, वो लेके भाग गया। किधर भाग गया? पता नहीं सर, हमारा राब्ता नहीं हो रहा उससे। वारदात उसके लिए तुमने की थी? नहीं, हम सब ने मिल के की थी। तुम्हारा हिस्सा किधर है ये बताओ? हमने हिस्सा लेना था, वो भाग गया। किधर भाग गए? पता नहीं सर। तुम लोग जब भी पकड़े जाते हो ना, आगे से जवाब यही होता है कि फलां फलां था, वो भाग गया लेकर। सर मुझे नहीं पता, अगर पता होता तो बता देता। बताना तो पड़ेगा तुम्हें, अब ऐसे तो जान नहीं छूटेगी। सर गलती होगी, माफ़ी दे दे। पहले पैसे लेकर आओ, माफ़ी तो बात की बात है जी। रिकवरी तो 100% करानी है हमने। अब पैसे बताओ, पैसे किधर हैं? दूसरों के पास ही है, मेरे पास नहीं है। तो दूसरे लोगों के बारे में बताओ ना, वो किधर हैं? पता नहीं सर, वो कहीं भाग गए हैं। अब तक कितना पैसा कमा लिया तुमने? सर पता नहीं, 40-50 लाख तो हैं। 40-50 लाख तुमने या तुम्हारे पूरे गैंग ने? सर पूरी गैंग ने। ये तो तुम गलत बता रहे हो। इतना ही है। ये पता नहीं क्या है कि तुम्हें लगता है तुम अपनी जान छुड़ा लो, कि ऐसे जान नहीं छूटनी तुम्हारी। जी। शराफत से बता दो बाकी के लोग किधर हैं, और जो तुम लोगों ने रकम डकैती वगैरह की उसकी रकम कहाँ है? सर बताया तो है, वो एक लड़का लेके भाग गया है, अब पता नहीं वो कहाँ गया। और यकीनन उस लड़के का पता तुम्हें पता नहीं होना? हाँ जी, नहीं पता उसका। तुम्हारे गैंग में शामिल है, तुम्हारे साथ मिलके वारदात करते हैं, तुम्हें उसका पता नहीं है? नहीं सर, मुझे नहीं पता। मतलब तुम हमें मजबूर कर रहे हो सच उगलवाने पे? सर नहीं पता, अगर पता होता तो मैं बता देता। तुम्हें पता है फिर भी तुम नहीं बता रहे? सर मेरे पास 50-60 हज़ार हैं, वो लेने हैं तो वो ले लें। 50-60 हज़ार से काम नहीं चलेगा। जितनी रकम थी तुमने डकैती की है, रकम तो तुम्हें सारी देनी पड़ेगी। रिकवरी तो 100% करनी है। सर वो बताया तो है कि दूसरे लड़के हैं, वो लेके भाग गए हैं। 1 वीक के अंदर अंदर तुम लोग 3 से 4 वारदातें कर रहे हो और तुम लोग को पता ही नहीं है। अब तो ये बात वाजे हो गया ना कि तुम लोग का गैंग ही था जो शहर में अमन अमान खराब कर रहा था, इस इलाके में अमन अमान खराब किया हुआ था, लोगों को बेजा तुम परेशान कर रहे थे। सर माफ़ी दे दें, गलती होगी। तुमने लोगों को माफ़ किया तो हम तुम्हें माफ़ कर दें। असला कहाँ से लिया तुम लोगों ने? सर असला वो दोस्त थी, वो साथ वाला साथी लेकर आया था। कितना कितना असला है तुम लोग के पास? सर हमारे पास 2-3 है। कौन कौन से? एक राइफल है, एक पिस्टल है और एक पंप एक्शन है। ये पंप एक्शन वो वाली है ना जो तुमने पेट्रोल पंप से खींची थी? हाँ जी वही है। हाँ कमाल है भाई, शहरों में तुम वारदात करने के लिए पंप एक्शन लेके फिर रहे हो। सर गलती होगी, माफ़ी दे दे। क्या बार बार तुम एक ही बात कर रहे हो, गलती हो गई? गलती एक दफ़ा होती है, तुम लोग 6 साल से वारदात कर रहे हो, अभी भी ये तुम इसको गलती कहते हो? सर आइंदा नहीं करेंगे। 6 साल तुम लोगों ने लोगों को माफ़ किया?
फिर हमसे क्या तवक्को रखते हो हम तुम्हें माफ कर दें? इस दुकान पे तुम काम क्यों कर रहे थे घास काटने वाला? सर नज़र रखने के लिए। किस पे नजर रखने के लिए? कि दुकान पे कितनी कैश होती है, क्या होता है। मतलब तुम जैसे हेमान लोगों के होते हुए कोई किसी शख्स को नौकरी भी ना दे। लोग जरूरतमंद फिर रहे हैं और तुम जैसे लोगों की वजह से वो बेरोजगार फिर रहे हैं। खाली तुम लोग एतबार के लायक नहीं हो। सर गलती हो गई। जिस जगह तुम लोग नमक खाते हो वहीं पे तुम लोग ये सब करते हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। सर आइंदा नहीं करेंगे। आइंदा अगर हम मौका देंगे तो तुम ऐसा करोगे ना? जी। क्या नाम है तुम्हारा? इम्तियाज। वालिद का नाम क्या है? मुमताज। कब से वारदात कर रहे हो? हमने नहीं की वारदात। तुमने नहीं की, फिर किसने की है? मैंने पहले ही की है जी। पहले की है? सही से बताओ। और नहीं पता मुझे जी। मतलब जो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है वो झूठ बोल रही है और तुम सच बोल रहे हो? सर मैंने पहले ही की है। पहले की है? दूसरे लोग करते रहे। अच्छा तो कैमरे में आ रहा था वो कौन था फिर? पता नहीं सर। पता तुम्हें सारा है पर बता दो शराफत से, यही बेहतर है तुम्हारे लिए। सर मुझे नहीं पता। तुम्हारे हिस्से में वारदात की कितनी रकम आई थी? 10,000। जब वारदात की नहीं तो फिर 10,000 कहाँ से आ गए? आज ही की है कि की है जी। वारदात 14 लाख की है और हिस्से में 10,000 है। बाकी के पैसे किसके पास है? दूसरों के पास है। दूसरे कौन? मेरे नाल के जी। तो वो किधर है? भाग गए हैं। किधर भाग गए? पता नहीं। पता तुम्हें सारा है, बताना तुम्हें पड़ेगा। नहीं पता जी। और किस किस इलाके में तुम वारदात कर चुके हो पहले? नहीं आज ही की है। आज ही की है, बस 10,000 हिस्से में आया जी। पंप पे तुम लोग नहीं गए? नहीं मैडम पंप पे जा रहा था, जबरदस्ती ले गया था। अच्छा जबरदस्ती कैसे ले गए? इसका मतलब तुम्हारे साथी है ना वो? जी, पहले जी। तुम उनके साथ करते रहते हो? नहीं आज ही मैं आया हूँ। अच्छा आज ही तुम आए हो और आज ही तुम्हें वो लेकर चले गए? जी। जो गार्ड से तुमने गन खींची थी वो तुम क्या दरवाजे पे लेके नहीं खड़े हुए थे? नहीं जी। तो कैमरा झूठ बोल रहे हैं। सच सच बता दो। अब शराफत का मुजाहिरा करो, सच सच बता दो। पहले तुम लोगों का बड़ा नुकसान कर चुके हो, इसलिए रिकवरी भी तुम सारी दोगे और तुम सच भी बताओगे कि और तुम्हारे साथ कौन कौन शामिल है और इसके अलावा कहाँ का तुमने किया है। मैंने आज ही की है, 10,000 रुपया लिया वो ले लो। शरीफ शहरियों का ना तुम लोगों ने जीना हराम किया हुआ है और अब तुम लोगों की खैर नहीं होनी। गलती हो गई, माफ कर दो। नहीं हम कैसे माफ कर? तुम लोगों को माफ करते हो जो हम माफ कर दें? ऐसे मोड़ पर हम ये जरूर बताना चाहते हैं कि जराइम पेशा नासर हमेशा ये सोचकर जुर्म की आबियारी कर रहे होते हैं कि उन्हें न कोई पकड़ सकता है न वो किसी की निगाहों में मौजूद हैं। लेकिन यही गलतफहमी ऐसे जराइम पेशा नासर को हमेशा जेल की आहनी सलाखों तक पहुंचा देती है। साथी तुम्हारे उधर के हैं कहीं और के हैं? इधर शहर में किधर यहाँ छुपे हुए। अच्छा शहर में छुपे में। ठीक है बंदोबस्त कर लेते हैं तुम्हारा। तुम पकड़े गए हो तो वो भी पकड़े जाएंगे। अच्छा अभी तुम यही कर रहे थे सारा? ओके। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जराइम की दास्तानों का कुछ अहवाल। अभी ये जराइम की दास्तानें मुसलसल बाकी हैं, लेकिन हम आपको ये भी ज़रूर बावर कराते चलें कि मुसलसल कानून के एहलकार इन जराइम पेशा नासिर के ताक़ुब में लगे हुए हैं। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात से ये ज़रूर कहना है कि खुदा न खास्ता अगर ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा सीग़े रास में रखा जाता है। cmw@arynnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतजार कीजिएगा।